नमस्कार। आज हनुमान जयंती है। इस दिवस की सबको शुभकामनाएं। और आज मेरे मन में ये विचार आया कि हनुमान जी से संबंधित कुछ बातचीत, उनसे जुड़े हुए कुछ तांत्रिक रहस्य, कुछ योग के रहस्य शेयर करना चाहूँगा। कैसे हनुमान देवता बने और रामदूत के रूप में, राम भक्त के रूप में उनकी जो मान्यता है, उसके पीछे के रहस्य क्या है। बातचीत शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि देवता या दैव शक्ति को पर्सोनिफिकेशन के अंदर लाने का काम आज से करीब 2-2.5 हज़ार साल पहले से हुआ है। ये बात समझनी होगी कि शुरू में वेद थे, वैदिक आइडियाज़ थे, और उसके बाद उपनिषद काल में, उपनिषदों के काल में कुछ और उन्नति हुई धर्म के जगत में। फिर एक काल आया बुद्ध का, और बौद्धिक काल के बाद पौराणिक काल आया। पौराणिक एरा में जो मेजर तब्दीली आई, हालांकि वो बौद्धिक एरा से ही शुरू हो गई थी, वो था कला के माध्यम से रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी या योग या तंत्र के डीप फिलोसफिकल आइडियाज़ को ट्रांसमिट करना फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो इसी काल में नाट्यवेद भी आया, और उसने तो उसके माध्यम से तो बहुत तेज़ी से ये काम हुआ। तो उसी दौरान पौराणिक एरा में मूर्तिकला से, चित्रकला से, काव्य से, संगीत और नृत्य से हमने धर्म के तमाम रहस्यों को आर्टिस्टिक ढंग से जनता के सामने रखा। पर्पज़ हमारा वही था कि हम लोगों में श्रद्धा जगाएं, फेथ जगाएं, ओबीडियंस जगाएं, सरेंडर टू द सुप्रीम जगाएं और आस्तिक बनाएं, और उसमें कला का पूरा इस्तेमाल हुआ है। तो देवताओं का पर्सोनिफिकेशन भी उसी काल में हुआ है। एक बार मैंने पहले बताया था कि देवता जनरली, दैवी शक्तियाँ 33 हैं। 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, और इंद्र और प्रजापति हैं। इस तरह से फंडामेंटल 33 हैं। अब ये जो 11 रुद्र हैं, उनमें ही जो पंचतत्व की बात आती है, 5 फंडामेंटल फैक्टर्स, वो भी देव है। जनमानस के सामने जो हनुमान जी से कनेक्टेड पूजा की विधि है, वो कई सारी हैं। उसमें हनुमान चालीसा एक बड़ा चर्चित ग्रंथ है। तो उसमें कुछ शब्दों को, कुछ वाक्यों को, कुछ चौपाई को आज मैं योग और तंत्र के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब इसमें एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत कुछ है। पहले तो रामदूत, राम कौन है और राम के दूत कौन है। कहानी के माध्यम से, मैथोलॉजी के माध्यम से तो एक अलग कथा, मैथोलॉजिकल स्टोरी हमारे सामने है, लेकिन फिलॉसफिकल तरीके से राम है परमात्मा के सिंबल। राम है सुप्रीम कॉन्शियसनेस। यस्मिन योगिना रमन्ते इति रामा, रावणस्य मरणम इति रामा, राति महीधर इति रामा। राम इज द मोस्ट इल्यूमिनेटिंग एंटिटी। योगी जिसमें रमते हैं वो राम, यानी आनंद। तो आनंद राम है। राम आत्मा है, राम परमात्मा है। इंडिविजुअल में आत्मा है, कॉस्मोस में परम आत्मा है। और उनके दूत यानी उनके फॉलोवर, उनके ओबीडियंट साधक का सिंबल बनाया गया हनुमान को। और वो क्या है? पवन सुत है। पवन यानी वायु। अब यहाँ पे फिलॉसफी का बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल सामने आता है। साधना मार्ग में जब हम साधना सीखते हैं और अपने ही भीतर के राम को हम जानने का और उनसे आनंद लेने का प्रयास करते हैं, तो प्राण का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्राण वायु, कॉस्मिक लेवल पे प्राण का अपना महत्व है, लेकिन हम जब साधना करते हैं तो हम वैयक्तिक जीवन को या वैयक्तिक सत्ता को ही अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब वैयक्तिक सत्ता को हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले इंद्रियां आती हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, फिर मन आता है, उसमें चित्त, अहम, महत आता है, और उसके बाद प्राणवायु का रोल आता है। यही प्राणवायु लिंक है, ब्रिज है बिटवीन द माइंड एंड द कॉन्शियसनेस, बिटवीन मन एंड राम।
So in sadhana marg, this pran has tremendous value and tremendous importance. इसी का नाम, इसी को कंट्रोल करने का नाम प्राणायाम है, जो एक इंपॉर्टेंट विधि है साधना में। बौद्ध काल में जो अनापान सती योग नाम का एक सिंपल मेडिटेशन सिस्टम शुरू किया गया था, अभी भी है, विपश्यना के रूप से जाना जाता है, उसमें भी आप देखेंगे तो सिंपल मेडिटेशन क्या है, आप अपने प्राण वायु पे फोकस करते हैं, इनहेल एक्सेल, और उसी इनहेल एक्सेल होने से, डीप होने से और कई बार स्टॉप होने से, गैप के बढ़ जाने से राम का एक्सपीरियंस होता है। ये फंडामेंटल बात है। और बलधामा, बल भी प्राण है, इसको आप वैज्ञानिक तरीके से भी समझिए और योगिक ढंग से भी समझ सकते हैं। प्राण वायु जितना आपके अंदर स्ट्रांग होगा उतना ही आपके अंदर बल होगा। व्यक्ति जैसे जैसे कमजोर होता है उसका प्राणवायु भी धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होता है। मॉडर्न साइंस की दृष्टि से आप उसको ऑक्सीजन से रिलेट कर सकते हैं। हम जब ज़्यादा बीमार होते हैं या जो व्यक्ति मर रहा होता है तो उसको ऑक्सीमीटर से ही उसका ऑक्सीजन लेवल कैसा है ये देखते हैं। तो प्राणवायु इज बेसिकली ऑक्सीजन, बट ये तो मेडिकल साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट अदरवाइज प्राणवायु इज मच मोर देन दैट। तो हनुमान जी इस प्राणवायु के सिंबॉलिक पर्सोनिफाइड एंटिटी हैं। साधना में भी प्राणवायु के सधने से ही राम मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं उसका विज्ञान क्या है, उस पर थोड़ी सी बातचीत। तो जैसे ही हम प्राण का अध्ययन करेंगे तो 5 इंटरनल वायु और 5 एक्सटर्नल वायु, इसकी बात आती है। ये इसका विज्ञान है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राणवायु हैं। साधना मार्ग में इन पांचों पर धीरे धीरे कंट्रोल पाने का प्रयास किया जाता है। प्राणों से, प्राणवायु जो है वो हम नाक से, मुख से लेते हैं और जिसका असर हमारे चेहरे पर, आँखों पर और जिह्वा पर पड़ता है, और वो बेसिकली हमारे लंग्स का जो एरिया है उससे इनहेल एक्सहेल की क्रिया होती है बायोलॉजिकली। अपान वायु से जो हम यूरिनेट करते हैं और स्टूल पास करते हैं उसकी क्रिया होती है, और अपान वायु स्टमक के नीचे फंक्शन करता है। तो प्राणवायु और अपान वायु को बैलेंस करने वाली एक वायु है, उसका नाम है समान वायु। थ्रोट में एडम्स एप्पल, ये पार्ट जो है यहाँ पे उदान वायु का वास है, और उदान वायु से हमारी स्पीच, हमारी सिंगिंग, हमारे शब्द निकलने का जो कार्य है वो उदान वायु से होता है। फिर हमारे अंदर जो हजारों नाड़ियाँ हैं, मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टरीज एंड वेन्स, उसके अलावा जो साइकिक नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें जो वायु फ्लो करती है उसको व्यान वायु कहा है। इसके अलावा बहिर्वायु है, नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। नाग वायु से हम अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। ये देखिए जो मैंने हाथ ऐसा फैलाया, ये नाग वायु से हो रहा है। कुर्म में हम अपने आप को कछुए के जैसा छोटा बनाते हैं। फिर कृकर और देवदत्त से हमारी जो यॉनिंग की क्रिया है, स्नीजिंग की क्रिया है, ये होती है। धनंजय वायु हमारा आखिरी वायु है जो कपाल में वास करता है, यहाँ स्कल में वास करता है, और मृत्यु से एकदम पहले उसकी एग्जिट होती है। इसीलिए हिंदू धर्म में एक रिचुअल है कि बांस के डंडे से कपाल पे थोड़ा सा फोर्स से मारा जाता है, ये चेक करने के लिए कि धनंजय वायु निकली है या नहीं। अगर धनंजय वायु नहीं निकली है तो व्यक्ति वापस जीवित हो सकता है। तो ये 10 वायु की बात मैंने बताई। इसको और भी थोड़ा सा, मृत्यु से पहले जो होता है वो यही होता है, ये वायु धीरे धीरे एग्जिट करती है। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को मरते हुए देखा है, अपना कोई प्रियजन, उसका जो मृत्यु काल है उस समय अगर आप उसके पास बैठे हो तो आप देखेंगे कि ये सारी प्राणवायु घूं घूं की ऐसी आवाज़ करते हुए एक स्थान से निकलते हैं। जो आखिरी मरण की क्रिया है वो इन्हीं प्राणवायु के निकलने से होती है। तो इसमें प्राण समान में समा जाता है, अपान समान में समा जाता है, और व्यान और उदान भी एक जगह इकट्ठे होते हैं और शरीर से निकलने का एग्जिट मार्ग खोजते हैं। कई बार नासिका, कई बार नाभि, कई बार मुख, कई बार नेत्र, इस तरह से होता है।
तो इसीलिए वो कलेक्टिवली एक एग्जिट डायरेक्शन खोजते हैं। और ये होता इसलिए है क्योंकि हमारे ऑर्गन्स अब खराब हो चुके हैं और वो इन प्राणवायु को रख नहीं सकते। प्राणवायु में कोई डिफेक्ट नहीं आता, डिफेक्ट ऑर्गन्स में आता है। प्राणवायु वहाँ रह नहीं सकती है, लेकिन प्राणवायु आत्मा के साथ ओतप्रोत भाव से लिप्त है। और जब मृत्यु होती है तो जो डिसएम्बॉडीड सोल है वो प्राणवायु के साथ और हमारे उस वक्त के जो विचार और भावनाएं हैं, संस्कार जिसे कहते हैं, उसके साथ उसकी एक अलग यात्रा शुरू होती है। थोड़े वक्त वो उसी शमशान घाट में रोम घूम रही होती है और उसके बाद 13 दिन बाद, कुछ समय बाद उसकी एक अलग जर्नी शुरू हो जाती है। वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन वो ह्यूज चैप्टर है, वो कमाल का चैप्टर है कि आफ्टर डेथ क्या जर्नी होती है उस डिसएम्बॉडीड सोल की, जो अगला जन्म लेने से पहले बहुत सारी क्रिया प्रक्रिया से गुजरता है। वो अभी का विषय नहीं है, लेकिन हनुमान इससे कनेक्टेड है। बल और बुद्धि के देवता हमने माना और बनाया। प्राण जब आपका स्ट्रांग होगा तो आपके अंदर बल होगा, बल यानी फिजिकल बल भी। और बुद्धि आपकी प्रखर क्यों होगी? क्योंकि प्राण वायु जब गहरी होती है तब आप ग्रास्प ज़्यादा कर पाते हैं। प्राणवायु आपका शैलो होगा तो आपका ग्रास्पिंग पावर, कंसंट्रेशन कम होगा। ये हम ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लाइफ में। जब हम बहुत चिंतित हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं, तो आप देखेंगे आपका जो प्राणवायु है वो ऐसा, उसका वाइब्रेशन ऐसा होगा, वेरी फास्ट। ईसीजी में जैसे हम देखते हैं ना वाइब्रेशन, वेवलेंथ, तो बहुत फास्ट वेवलेंथ होगा। जब हम काम भाव से भर जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, ईर्ष्या से भर जाते हैं, घृणा से भर जाते हैं, तब भी हमारा जो वाइब्रेशन है प्राणों का वो ऐसा ऐसा फास्ट हो जाता है। और जब हम बहुत चिंतन कर रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे प्राणों की क्रिया बड़ी डीप होती है और लंबी होती है, लंबी प्राणवायु हो जाती है। प्राणवायु जितना लंबा होगा, गहरा होगा, उतना परसेप्शन, कंसेप्शन, कंसंट्रेशन अच्छा होगा। और साधना में इसका जो रहस्य है वो है द गैप बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जिसे योग में कुंभक कहा गया है। ये कुंभक ही रहस्यमय पाठ है साधना का, जिसमें राम की अनुभूति होती है। राम का जो आनंद का भाव है वो इस कुंभक अवस्था में ही एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि जब तक प्राणायाम चल रही है तब तक कुछ विचार चल रहे हैं। साधना में आपको इष्ट मंत्र दिया जाता है। राम के एरिया में तो राम ही इष्ट मंत्र है, जो साधक राम का नाम जप रहा है, सांसों में भर के कर रहा है, चक्रों पे फोकस करके कर रहा है। और कभी कभी सांस इतनी लंबी होती है कि इतना लंबा इनहेल हुआ और एक्सहेल होने में कुछ क्षण लगते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड। उन्हीं 2-4 क्षणों में कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस हो जाता है, वही समाधि है। तो हनुमान का हमारा जो योग और तंत्र में फंडामेंटल रहस्यमय पाठ है वो ऐसे है। और जो हमारे पास हनुमान चालीसा है या हनुमान से जुड़े हुए जो भी मंत्र हैं या चौपाइयाँ हैं, वो हमें मोटिवेट करती हैं टू बी ब्रेव, टू बी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि हनुमान का चेहरा हमने बानर का क्यों रखा? जिन्होंने जब भी कंसीव किया इस देवता को, तो उसका रीज़न हिस्ट्री से है। इतिहास में ये रामायण की बात, ज्ञान वाली बात जो है, ये 8-10 हज़ार साल पुरानी है। माइथोलॉजी के रूप में तो ये 2000 साल पहले आई है, लेकिन ये फंक्शन कर रही है 8000 सालों से। ये इतना डिटेल्ड में चर्चित नहीं था, इसकी बस फंडामेंटल बातें थी। तो उस वक्त ये जो जनमानस था हमारा, अगर हम थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी से स्टडी करें तो हम पाते हैं कि ओरिजिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ज़िंज़ैंथ्रोपस, निएंडरथल मैन, इस तरह से शुरू हुआ। तो जो आज का मनुष्य है वो निएंडरथल मैन से कहीं कनेक्टेड है। और फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन की तो आज आई है, लेकिन हमारे ऋषि ये जानते थे कि मनुष्य के पहले इम्पॉर्टेंट जो जन्म है वो वानर का है। गाय का और वानर का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, इमीडिएट बिफोर द ह्यूमन बर्थ और ह्यूमन बॉडी। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज। और बहुत से जातियों का, जनजातियों का और अनार्य जातियों का चेहरा मोहरा वानर से मिलता जुलता था। उनकी जॉ लाइन,
उनका फेस इंडेक्स उसके जैसा, उसके करीब करीब था। तो उन लोगों को धर्म के पथ पे लाने के लिए इस तरह के देवता को कंसीव करना पड़ा कि वो वानर जैसे जो दिख रहे हैं उन्हें इस चेहरे को, इस रूप को आइडेंटिफाई करने से या कनेक्ट होने में बाधा ना आए। तो इसकी वजह ये है। फिर हम जब, और इसमें कई आयाम हैं, चूँकि हनुमान जुड़े हैं बहुत सारे तांत्रिक और योगिक मिस्टिक रहस्यों से। एक वाक्य इसमें आता है, चौपाई एक आती है इसमें हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बोलते हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा कि ये अष्ट सिद्धि क्या है, ये नवनिधि क्या है? हर चीज़ के पीछे फिलोसॉफिकल बात है। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियां हैं, 8 अकल्ट पावर्स, और ये अच्छे साधक को मिल सकती है। हनुमान रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तगड़ा साधक, एक अच्छा साधक, एक राम का भक्त, यानी परमात्मा का भक्त। तो भक्ति की भी बातें हैं इसमें, उसी को मिल सकती हैं ये अष्ट सिद्धियाँ। हालांकि साधना मार्ग में ये सिखाया जाता है कि आपको सिद्धियाँ मिलेंगी, पर सिद्धियों की कामना नहीं करनी है, ये अलग बात है। बट ये सिद्धियाँ हैं क्या? 8 सिद्धियाँ हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व और अंतर्यामित्व। लंबा चैप्टर है ये। तो अच्छे साधकों को मिलती है, वही गुरु लोग भी बनते। गुरुओं के पास सिद्धि होती है, तभी वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर पाते हैं। अणिमा सिद्धि क्या है, एक की व्याख्या करता हूँ। अणिमा सिद्धि है, हम अपने मन को बहुत सूक्ष्म बना सकते हैं, एक एटम के जितना, इलेक्ट्रॉन के जितना, और किसी के भी मन में जा सकते हैं, किसी के भी शरीर में जा सकते हैं, और वहाँ से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके वापस आ सकते हैं। हनुमान से जुड़ी हुई कथाओं में हनुमान और सुरसा का एक प्रसंग आता है। सुरसा राक्षसी उसको खाने जा रही है, और हनुमान उनके मुख से निकलते हैं और गुदा द्वार से, मुख से जाते हैं सूक्ष्म बन के, छोटे बन के, और गुदा द्वार से बाहर निकलते हैं। उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई ना। इसमें कथा तो है ही, लेकिन इसमें अणिमा शक्ति का एक एक्सप्रेशन है। जिन्होंने कथा बनाई उन्होंने ये सोच के बनाई कि कैसे हम आम आदमी को ये समझाएं विद सेंस ऑफ वंडर। क्योंकि आम आदमी तो ऑर्डिनरी तरीके से ही समझता है, उसको फाइट समझ में आती है, वॉर समझ में आती है, एकदम आदमी और राक्षस की, देवता और राक्षस की लड़ाई समझ में आती है, लेकिन डीप बात नहीं समझ में आती। तो उन डीप थॉट्स को, डीप आइडियाज़ को हम कहानी के जरिए कैसे ले आए, ये हमारे पुराने लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। उसी तरह रावण के दरबार में जब राम जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं, मैंने बचपन में फिल्म देखी थी, तो उसमें वो उनकी दुम का ही वो एक बड़ी चेयर बनाते हैं और सबसे ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये महिमा सिद्धि का डेमोन्स्ट्रेशन अब अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है। ये लेकिन फिजिकल बॉडी के साथ नहीं होता है, ये होता मेंटल बॉडी के साथ है। आप अपने मेंटल बॉडी को एक्सपैंड कर सकते हैं और कॉस्मॉस में आप पूरा ट्रैवल करके आ सकते हैं। दैट इज हाउ इट इज लाइक यू आर डूइंग मेडिटेशन एंड मेकिंग योर सटल बॉडी ट्रैवल द होल कॉस्मॉस, different galaxies, and get information from there and say it in a Sanskrit verse or whatever you feel like. तो इस तरह से अलग अलग सिद्धियां हैं। तो हनुमान बनेंगे तो सिद्धियां मिलेगी, which means अच्छा साधक बनेंगे तो सिद्धि मिलेगी। लगे हाथ। रामायण में हनुमान के पूंछ से लंका जलाई गई, ये अद्भुत कथा है। इसको अगर हम फिगरेटिवली लेंगे, बहुत फिजिकली लेंगे, तो बहुत से विद्वान लोगों को डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी कि कैसे पूरा का पूरा सोने की लंका को आपने सिर्फ अपने दुम में लगी हुई आग से जला दिया, और जो भी है लंका दहन एक बड़ा प्रसंग है रामायण में। पर इसके पीछे भी कुंडलिनी जागरण का रहस्य है। कुंडलिनी शक्ति वो भी अग्नि है, और जब वो जगती है साधक के जीवन में, तो वो भी एक अग्नि जैसी ही जगती है। उसका जो फीलिंग है वो आग्नेयी है। इट गिव्स लॉट ऑफ हीट इनसाइड द बॉडी, इन द स्पाइनल कॉर्ड, इन द सुषुम्ना नर्व। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द कुंडलिनी अवेकन्स स्टेप बाय स्टेप, इट डिस्ट्रॉयज योर मटीरियल वर्ल्ड, इट डिस्ट्रॉयज योर मटीरियल एस्पिरेशंस, इट डिस्ट्रॉयज योर एस्पिरेशंस ऑफ वेल्थ,
दैट इज द होल आइडिया. लंका रिप्रेजेंट्स वेल्थ. लंका, सोने की लंका, रिप्रेजेंट्स प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, अमीरी, वैभव. उसके रिप्रेजेंटेटिव है रावण. और हनुमान ने कुंडलिनी शक्ति से, कुंडलिनी की अग्नि से लंका दहन कर लिया. मतलब एक साधक ने अपने जीवन के अंदर मौजूद जो वैभव का या मटीरियल सक्सेस का डिजायर है उसको जला दिया. दैट इज द होल आइडिया. Because you cannot be a good meditator unless and until your material desires are first extinguished and then completely it should become seedless. दग्ध बीज शब्द है. The बीज has to be burnt. जब तक किसी का बीज नहीं जला तब तक वो खत्म नहीं होता. वो वक्त के साथ फिर आएगा, स्प्राउट होगा वो. इसीलिए मटीरियल वर्ल्ड, वेल्थ के वर्ल्ड और प्रॉस्पेरिटी वर्ल्ड को जला देना साधक के लिए अनिवार्य है. जो लोग मटीरियल वर्ल्ड का भोग करेंगे उनके लिए ज़रूरी है, उनको डिज़ायर चाहिए. रादर उनको डिज़ायर बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा अगर उन्हें वेल्दी बनना है तो. लेकिन साधना मार्ग में हमें तो इनर वेल्थ की कामना करनी है. साधना मार्ग में हमें उस वेल्थ को चाहिए जो परमानेंट है, जो हमें अमर बनाए. और यहाँ लगे हाथ रावण का भी जिक्र करूँगा. रावण राम की तीर से मरता है जब नाभि में तीर लगता है, जिसका अर्थ है कुंडलिनी जब नाभि को क्रॉस करती है, विच इज मणिपुर चक्र को क्रॉस करती है, तभी रावण मर सकता है. रावण जो वेल्थ का, ईगो का, विद्वता का, इंटेलेक्ट का भी प्रतीक है. अगर उसको कम होना है या उसका डिस्ट्रक्शन चाहिए और राम को इस्टेब्लिश होना है तो मणिपुर को क्रॉस करना पड़ेगा कुंडलिनी को. कुंडलिनी शक्ति जब जगती है तो वो 4 जंप में आगे बढ़ती है. फर्स्ट जंप इज क्रॉसिंग मणिपुर, देन अनाहत, देन विशुद्ध, देन आज्ञा, एंड अल्टीमेटली गेट्स एस्टैब्लिश्ड एट सहस्रार. दैट इज द हाइट ऑफ अचीवमेंट, दैट इज द हाइट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अचीवमेंट बाय ए ह्यूमन बीइंग. वो संभव है. लेकिन पहले हमें हनुमान बनना है. हनुमान इज एन आइडियल साधक, हनुमान इज एन आइडियल भक्त. और हनुमान से जुड़ी हुई जो एक कथा है कि जब वो वापस आए और यहाँ पे राज कर रहे हैं, वो सीता ने उन्हें एक माला दी. उन्होंने माला को तोड़ के दांतों से ढूंढना चाहा कि उसमें राम की तस्वीर है या नहीं. और सीता ने जब क्वेश्चन किया तब उन्होंने कहा कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि इसमें राम है या नहीं. तो तब सीता को थोड़ा गुस्सा है और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे अंदर है क्या. तब वो एक प्रसंग आता है कि वो अपनी छाती चीर के दिखाते हैं, ये देखो. तो राम सीता का चित्र वहाँ दिखता है, विच इज अनाहत चक्र में वही मणिपुर से क्रॉस हुआ है सिया राम, विच मीन्स कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी. ये दोनों संग संग चलते हैं. शिव एंड शक्ति वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं. उसका प्रतीक है सिया राम का चित्र या सिया राम का भाव. और इससे एक बात और सिद्ध होती है कि साधक का इष्ट एक ही होना चाहिए. हनुमान के इष्ट राम है, यानी हनुमान का इष्ट मंत्र राम है. राम एक बहुत चर्चित और बहुत पॉपुलर इष्ट मंत्र भारत देश में लंबे समय तक रहा है. अभी भी कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन एक टाइम ये बहुत पॉपुलर इष्ट मंत्र था. हर दूसरा साधक राम का नाम लेता था और जप क्रिया में इसका इस्तेमाल होता था. तो जप क्रिया, साधना क्रिया, तंत्र साधना में आपका जो नाम है वो एक ही होना चाहिए. ये भी इस बात से क्लियर होती है. आज के समय में बहुत लोग कभी इस गुरु के पास जाते हैं, उस गुरु के पास जाते हैं, कभी यहाँ से कुछ सीखते हैं, कभी वहाँ से कुछ सीखते हैं और एक ही वर्तुल में घूमते रहते हैं, कहीं पहुँचते नहीं. वो इस कारण है कि आपने ईमानदारी से किसी गुरु को खोजा नहीं और शायद अनफॉर्चुनेटली कोई गुरु मिला भी नहीं. और अगर किसी ने नाम दिया तो आपने उस नाम को एकनिष्ठ भाव से जपा नहीं. साधक की अवस्था साधना मार्ग में ठीक उस प्रकार की होती है या होनी चाहिए जो एक समय में समाज में किसी पतिव्रता नारी की थी. नारी को जब एक पुरुष मिल गया विवाह के बाद तो उसका वही नाम और वही रूप उसके मन में घूमता रहता है. ठीक ऐसे ही जैसे सीता का एग्जाम्पल हमने देखा कि मन में राम का ही नाम लिए, वही उनके पति हैं, वही उनकी इमेज है, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए. साधक के जीवन में भी ऐसे ही होता है, होना चाहिए. आपका इष्ट एक ही होना चाहिए और वो है, अगर राम है राम, हरि है हरि, शिव है शिव, तो उसी से कनेक्टेड सब कुछ होता है. तभी गहरे और गहरे और गहरे और गहरे अनुभूतियाँ होती हैं. तो ये आज के दिन मैंने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान से संबंधित
कुछ बातें कही। अंतिम चौपाई में वो 2 वाक्य और भी ये हैं, जो शतबार पाठ करे कोई, छूटे बंधि महासुख हुई। ये अल्टीमेट नॉलेज की बात है। ऐसे तो हनुमान चालीसा में बहुत सारी नॉलेजेबल बातें हैं, लेकिन छूटे बंधि, ये बंधि यानी बंधन, बॉन्डेज, ये मानना है साधक को कि हम बॉन्डेज में हैं। नाउ दिस इज द होल थिंग टू अंडरस्टैंड। इफ यू थिंक लाइफ इज टू बी एंजॉयड एंड लाइफ इज टू बी लिव्ड विद जस्ट मनी एंड वेल्थ एंड सेंस ऑर्गन्स